हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिवाल 2000। तो स्टूडेंट, मैंने बहुत दिनों के बाद ये इस क्लास शुरू किया है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाता था। तो अब इधर कंटिन्यू आप लोगों को मैं वीडियो देता रहूँगा। तो इससे पहले वीडियो में स्टूडेंट मैंने पाठ 2 तक ख़त्म कर दिया था, जो हमारा गणित कक्षा 10 का था। तो आज जो मेरा पाठ 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण गणित का है। गणित का अच्छा 10 महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसका, यानी इसमें जो प्रश्नावली है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आप लोगों को मैं चर्चा कराऊंगा। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें स्टूडेंट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें इसका क्या रूल्स हैं, कौन से दो चर वाले समीकरण यानी रैखिक समीकरण कौन से हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ये क्या है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या है, हम लोग पहले इसे जानेंगे। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा है, यानी दो चर, जैसे हमारा चर अचर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चर जो होता है जिसका मान स्थित होता है, अचर जिसका मान बदलता रहता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अचर में क्या हो जाएगा। जो हमारा अचर होता है, अचर अचर होता है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अचर लिखेंगे कि ऐसी संख्या, कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका मान स्थित ना हो, ऐसी संख्या जिसका मान स्थित ना हो, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थात बदलता रहता हो, बदलता हो। क्या स्टूडेंट, बदलता हो। अब जैसे इसमें हमारा क्या है, जैसे हमारा हो गया यक्स वाई, एग्जाम्पल में यक्स वाई जेड, और ये हो गया हमारा बी सी। यानी जो अलजेब्रा का हमारा आता है वो सब हमारा किस में आता है, अचर पद में आता है। अब ये हो गया, जैसे इसका मान अब कैसे बदल सकता है। जैसे हमारा यहाँ यक्स है तो हम इसे क्या, कभी कभी हो जाता है 5x हो जाता कि नहीं, 5x से 6x हो गया, यानी इसका मान 5x था और यहाँ आके क्या हो गया, हमारा बदल गया। वैसे हमारा हो गया 7y है, 8y हो सकता है कि नहीं, कभी हो सकता है कि नहीं, ये होता है। तो यहाँ 7y था, यहाँ क्या हो गया 8y, ये इसमें चेंजिंग हुआ। अब ये हो गया। अब स्टूडेंट हम डालेंगे हेडिंग जो हमारा है चर। चर क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं, तो चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चर, इसी का एंटोनिम्स अपोजिट कह सकते हैं, यानी उल्टा। ऐसी संख्या जिसका, सॉरी यहाँ संख्या रह गया, ऐसी संख्या जिसका मान सदैव निश्चित रहता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे हमारा है 4 2 3 1 5। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे हमारा यहाँ 4 है, तो 4 को हम बदल कर कुछ लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं ना। 4 रहेगा तो इसे हम 4 ही तो कहेंगे। 4 को और क्या, कुछ नहीं लिख सकते हैं। 2 है, 2 को भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। 3 भी अपना इसका मान यही रहेगा, 3 है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे 10 हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 तो 3 ही रहेगा। तो इसका मान बदलता नहीं है। यही है इसका हमारा एग्जाम्पल। अब यहाँ जैसे ये था हमारा, तो यहाँ हो गया 5x, यहाँ हमारा 3 है, 5 है, 4 है, तो ये हमारा रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं। तो ये इसमें इसका एग्जाम्पल हुआ।
अब चलिए हम लोग पहचानेंगे कैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण लेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण। तो 2x + 3y = 5, इसमें चर अचर दोनों मिले होंगे और उसके बाद हमारा हो जाएगा x - 2y - 3 = 0। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। अब इसके बराबर हमें रखना है क्या, 0 रखना है। हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसे x - 0y = 2 हो जाएगा हमारा, यानी अर्थात मैं x का मान निकालूं, यदि x में y का गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 2 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसको किसका, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण कब होंगे, कि जो हमारा ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त हो, व्यक्त हो। अब जैसे ये कैसे हमें, ये हमारा किस पे लागू होगा, तो जैसे अभी यही ले लीजिए 2x + 3y और यहाँ माइनस है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ प्लस = 0। अब देखिए ये x, ये हमारा कोई नंबर है, ये b हमारा नंबर है, c हमारा नंबर है। तो ये के स्थान पे 2 है हमारा, x है तो x, यहाँ जो हमारा 3 है तो 3 के स्थान पे 3 ही है, y उसके बाद प्लस हमारा 5, यानी ये इसके रूप में व्यक्त है। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा दो चर में व्यक्त है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए जो a और b, यानी ये b और c है, ये हमारा क्या है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और ये और जो ये और b है, ये हमारा कभी शून्य नहीं हो सकता है। क्या स्टूडेंट, ये हमारा कभी शून्य नहीं हो सकता है। और ये स्क्वायर प्लस ये इसके रूल्स हैं, ये स्क्वायर इज नॉट 0, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। यानी ये हमारा कुछ जो इसके रूल्स हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसके रूल्स हैं, ये है हमारा। अब चलते हैं कि इसके अंतर्गत मतलब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, और जो इसका मुख्य टॉपिक है वो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण तथ्य, वो देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट इसे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें कि जो समीकरण का प्रत्येक हल होता है, देखिए इसमें एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान से देख लीजिए आप, कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाले रेखा पर स्थित एक ही बिंदु पर होता है। ये हो गया, यानी इसके ये रूल्स हैं। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रत्येक हल x और y को निरूपित करता है। यानी मैंने आप लोगों को पहले ये आप लोगों को याद करने ला, देखिए जैसे ये x + by + c = 0, ये इम्पॉर्टेंट है, ये काम आता है हमारा, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज आएगा उसमें इसका यूज भी होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग इसे मेंबर करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या है, फिर जैसे एक ही बिंदु की संगत होता है और विलोमता भी ऐसा हो सकता है, यानी इसमें कुछ बताया गया हमारा, जैसे हमारा इसमें है। अब देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म है, ये क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म ये क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में हैं। इस प्रकार के समीकरण को दो चर के रैखिक समीकरण का युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। यानी x और y ये है हमारा, तो हम इसे कह सकते हैं कि दो चर का रैखिक समीकरण का युग्म है। अब और देखिए जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है स्टूडेंट, ये इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है हमारा, तो वो होता है स्टूडेंट हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये होता है। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ये हमारा सेकंड होता है। यानी इसका ये व्यापक रूप है, इसका भी बहुत यूज होता है हमारे एक्सरसाइजों में, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो गया। अब जैसे इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हम क्या इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। अब देखिए a1x यानी a1 के स्थान पे हमारा 2 है। अब ये कई समीकरण नहीं, दो समीकरण दिया होगा हमारा, यानी 9x माइनस 2y और प्लस 8, ये भी ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया हमारा, इसे भी हम लोग ले सकते हैं। यानी इसके जैसे a1x तो ये a1 है, इधर हमारा a2 है, यानी दो समीकरण हमेशा हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा, यानी मिलता रहेगा। अब ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा है कि कब प्रतिच्छेदित करती है रेखाएं, कब समांतर होती हैं और कब संपाती होती हैं। ये कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जब हमारा प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक कोई ऐसे रेखा गई हमारा यहाँ से, ये हमारी क्या है, रेखा है, इधर से गई, उसके बाद एक रेखा इधर से गई, तो प्रतिच्छेद करने का मतलब स्टूडेंट यहाँ हमारी प्रतिच्छेद करी, इसका मैंने मान लिया बिंदु। वो प्रतिच्छेद करने का मतलब जो दो रेखा हैं तो आपस में एक दूसरे को जहाँ पर काटे वही हमारा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी जहाँ काटती हैं हमारे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और समांतर देखिए, समांतर यानी फर्स्ट जो हो गया प्रतिच्छेद, और सेकंड जो हमारा स्टूडेंट वो है हमारा कि समांतर कब होती हैं। समांतर, अब देखिए समांतर, एक रेखा कोई इस यहाँ पर गई है समांतर, और एक रेखा यहाँ पर गई है। अब थोड़ा यहाँ हमारा कम और ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे यहाँ हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है स्टूडेंट वो है x मीटर, तो ये अनंत तक यानी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी दोनों रेखाएं, तो इनके बीच की दूरी x मीटर ही रहेगी, यानी बदलेगी नहीं। तो ये आपस में क्या होती है स्टूडेंट, समांतर होती हैं हमारी। अब फिर हमारा जो लास्ट आता है कंडीशन वो आता है संपाती कब होती हैं। संपाती, संपाती देखिए कब होती हैं। देखिए स्टूडेंट ये हमारा एक रेखा गया, अब इसी पर हमारा नेक्स्ट रेखा यहाँ से चला गया, यानी इसके ऊपर, तो जो ऊपर हो जाती है यानी समांतर ना जाकर यानी उसके ऊपर होती है, तो ये हमारा क्या, ये संपाती में आ जाता है।
तो इसमें आज तक इतना ही था जो इसका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। तो मैं नेक्स्ट डे मिलूंगा आप लोगों को, नेक्स्ट डे में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और स्टूडेंट अब इधर कंटिन्यू आप लोगों को क्लास चलते रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ये स्टूडेंट आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।